नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं महेंद्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। यहाँ जो छात्र हैं वो बैठ गए हैं इतने बढ़ते हुए तापमान में भी गेट के आगे। तो जानते हैं सारा क्या मामला है, क्यों आखिर ये लोग किस मांग को लेकर के जो गेट के सामने धरने पर बैठे हैं, क्या क्या इनकी मांग है, क्या इनकी समस्या है। तो एक बार जो प्रधान है उनसे हम मिलना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि सारा मामला क्या है, क्यों आखिर इतनी संख्या में छात्रों को गेट के सामने बैठना पड़ा है। हाँ जी, मैटर ये था जी। आज एक बार आप अपना परिचय दें, आप कौन है? मेरा नाम अजय यादव है, लॉ डिपार्टमेंट है जी। ठीक है। मैटर ये था कि आज बाहर से 112 नंबर जो पुलिस की गाड़ी है जी, वो अंदर आती है और किसी बच्चे को मतलब एक प्रकार से किडनैपिंग करने के तरीके से उठा के गाड़ी में पटक के लेके जाने की कोशिश करते हैं। क्यों? फिर जी, वो मैटर किसी ने कॉल कर दिया। अब नॉर्मली आप फोन कर दो 112 पे, उसके आपके लिए आ जाएगी जी। वो तो बाद की बात है ना कि हुआ क्या था, किस वजह से आई है जी। लेकिन ये जो तरीका था यूनिवर्सिटी का, जो प्रोपेगेंडा है, जो क्या है, एक प्रोक्टोरियल बोर्ड होता है जी। अगर ऐसा कुछ भी यूनिवर्सिटी में कोई ऐसी कोई एक्टिविटी होती है तो होगा ये कि प्रोक्टोरियल जो बोर्ड है वो डिसाइड करेगा कि इस बच्चे ने ये किया है, इसने ये किया है, इसके लिए ये पनिशमेंट है जी। अगर वो चीजें प्रोक्टोरियल बोर्ड के समझ से बाहर हैं तब पुलिस का इन्वॉल्वमेंट होगा। उसके बावजूद भी ना ही हमारी कहीं यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी थी, पूरा सिक्योरिटी लैप्स था। अंदर पुलिस की 3 गाड़ियां जा रही हैं और जाकर के उठा रही हैं, बच्चों को पकड़ रहे हैं, कोई किसी के कॉलर पकड़ रहा है, कोई गाली गलौज कर रहा है। हमारे पास इन सब चीजों के प्रूफ हैं। यूनिवर्सिटी में पहली बात तो पुलिस की गाड़ी ऐसे आ नहीं सकती, ना कोई गेट पे एंट्री, ना उन लोगों के पास कोई स्पेसिफिक परमिशन इस चीज की कि आप क्या करने आए थे जी। ठीक है। जब पूछते हैं हम सिक्योरिटी इंचार्ज जो हैं उनसे पूछते हैं तो वो बोलते हैं परमिशन है। फिर हम बुलाते हैं सिक्योरिटी ऑफिसर को, जो चीफ ऑफिसर हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास तो, हमें तो पता ही नहीं मैटर क्या है जी। जो हमारी यूनिवर्सिटी जिसके ऊपर भरोसा करके हमारे घर वाले जिनको हमारे लिए यहाँ खड़ा कर रखा है, जो हमारी सुरक्षा में खड़े हैं, उन लोगों को ये नहीं पता कि अंदर हो क्या रहा है। 3 गाड़ियां पुलिस की आ रही है और उठा के लेके जा रही हैं। ठीक है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है, जिस तरह से आपने बताया कि प्रोक्टोरियल बोर्ड होता है, अगर 1% के लिए उदाहरण के तौर पर मान लिया जाए, अगर कोई क्रिमिनल यूनिवर्सिटी में आ जाता है तो अगर उस समय पर अगर पुलिस पहुंचती है तो क्या ये उचित है या अनुचित है? उस पुलिस से पहले यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी का क्या काम है ये बताओ ना। यूनिवर्सिटी ने इतने गार्ड्स हायर कर रखे हैं जी। यूनिवर्सिटी के जो सिक्योरिटी ऑफिसर हैं वो भी तो हमारे लिए पुलिस का ही काम करते हैं जी। उनका भी तो काम सुरक्षा करना है जी। अगर इन लोगों के बस की बात नहीं है उसके बाद वो पुलिस को वो करें, अभी अब हमारे बस का मैटर नहीं है। या तो इन लोगों को तो पता भी नहीं है कि मैटर हुआ क्या है, उसके बाद भी पुलिस आ रही है और उठा के लेके जा रही है। बड़ा सवाल उठाया गया है। यूनिवर्सिटी की जो सिक्योरिटी है उसके प्रबंधन पर एक सवालिया निशान खड़ा हुआ है। आखिर कैसे यूनिवर्सिटी में प्राइवेट सिक्योरिटी के होते हुए पुलिस एंटर हुई? छात्रों ने यहाँ पर धरना देना शुरू कर दिया है। एक और जो भाई साहब है वो हमारे साथ मौजूद है, एक बार उनसे भी जान लेते हैं कि क्या सारा मामला है और इनका क्या कहना है। जी नमस्कार। जी नमस्कार, मेरा नाम दीपक सांगवान है जी। PhD इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ जी। दीपक जी, जैसा कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि एक छात्र को मतलब कि डरा के धमका के उसकी कॉलर पकड़ी गई, उसको यहाँ से ऐसे पकड़ के, मतलब कि कोई वो चोर है, आतंकवादी है, चुपचाप ना कोई यूनिवर्सिटी प्रशासन का उस समय कोई आदमी था ना उनके साथ आई, ऐसे करके उसको PCR में डाल रहे हैं जी। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक हर चीज का एक प्रोसीजर बना रखा आपने जी। किसी ने अगर किसी पे ब्लेम लगाया है तो उसका एक प्रोसीजर है, उसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग कार्रवाई होगी जी। लेकिन आप एक बात बताइए, अगर कोई आम स्टूडेंट है जी, उसके साथ ऐसा हो जाता है तो क्या वो मतलब इस यूनिवर्सिटी में किसी को मुंह दिखाने लायक रहेगा? जी बिल्कुल। क्या वो किसी से मतलब कि समाज में बात कर पाएगा? जी, क्योंकि उसके घर वालों को भी बताया जाएगा। तो इस तरह की हरकतों का हम विरोध कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आप सुनिए जी, एक पहले तो PCR आती है जी, उसमें 3-4 पुलिसकर्मी थे स्टार्टिंग में, तो फिर मतलब कि एक पूरी की पूरी एक फौज जैसे कि बुलाई जाती है ना, कि मतलब कोई आपातकालीन कोई मतलब बहुत बड़ी कोई समस्या हो गई हो तो इस तरह से पुलिस वाले आते हैं बहुत ही मतलब स्पीड में। हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर हेलमेट कंपलसरी है। अब 30 आप देखिए इधर देखिए जी, यहाँ पर जिस तरह से दिखाया जा रहा है स्पीड लिमिट 30 km/h यहाँ पर रखी गई है जी। तो ये स्पीड लिमिट है, आपको फॉलो करने पड़ेंगे रूल। सारे स्टूडेंट इन चीजों को फॉलो करते हैं, हेलमेट फॉलो करते हैं, स्पीड लिमिट फॉलो करते हैं। तो हम ये मान सकते हैं चलो पुलिस जल्दी में थी वो आ गई, लेकिन जाते वक्त तो जितनी गति से आए थे उससे और तीव्र गति से वापस गए। तो अभी ये जो स्टूडेंट्स हैं ये किस मांग को लेकर धरना दे रहे हैं? इनका धरना जो पुलिस प्रशासन है उसके खिलाफ है या जो यूनिवर्सिटी की प्राइवेट सिक्योरिटी है उसके खिलाफ है? दोनों के खिलाफ है, क्योंकि पहली बात तो यूनिवर्सिटी की जो सिक्योरिटी थी
जी, उन्होंने कुछ नहीं किया इसमें। जी, यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी को जो कंसर्न्ड असाइंड ऑफिसर्स हैं वो भेजने चाहिए थे। जी, वो उस समय आते, बात करते, डिस्कस करते, लेकिन वो एक, आप यकीन नहीं करेंगे, पौने घंटे या फिर 1 घंटे के आसपास उन्होंने समय लगाया। आप देख पा रहे हो इतनी गर्मी है जी, स्टूडेंटों ने वेट किया, जी, वेट किया, सब्र का बांध टूट गया। जी, स्टूडेंटों ने बोला, इनको गार्ड्स को भी बोला कि भाई आपसे जो हायर अथॉरिटी है आप उनको बुलाइए, आप तो एक सिक्योरिटी गार्ड, आपका सिक्योरिटी करने का, यहाँ पे देने का आपका मकसद है, उसीलिए आपको नियुक्त किया गया है, लेकिन आप उसमें तो फेल हो चुके हो, तो आप इनसे हायर अथॉरिटी को बुलाइए। लेकिन हायर अथॉरिटी आती है आधे पौने घंटे के बाद। फिर हमने इनसे ये पूछा कि भाई कोई भी अगर यूनिवर्सिटी के अंदर गाड़ी है तो उसके लिए रजिस्टर में आपको एंट्री करनी पड़ेगी। जी, आप पूछ रहे थे ना कि भाई कोई क्रिमिनल घुस जाता है, जी, जी, तो यूनिवर्सिटी में क्रिमिनल छोड़ो, एक छोटे से छोटा है ना परिंदा जो होता है वो अंदर नहीं घुस सकता। कैसे? गेट हमेशा बंद रहते हैं, कोई भी आउटसाइड पर्सन है वो आएगा, रजिस्टर में एंट्री करेगा और एंट्री लेगा। बहुत बहुत और धन्यवाद। कहाँ जाना है उसको, वो अपना जो पर्पस है वो उसमें पर्पसफुली लिखेगा और वो विजिट कर देगा। एक बार आपको दिखा देते हैं धरने का ये विजुअल है। यहाँ पर जो गांव के पास जो गेट है वहाँ पर जो स्टूडेंट्स है वो धरने पर यहाँ पर बैठ गए हैं। इनकी जो मांगे हैं वो इन्होंने रखी हैं और इसी के साथ साथ इन्होंने जो मांगे हैं वो रखी हैं। और जिस तरह से इन्होंने दोनों ही प्रशासन के खिलाफ जो आरोप भी लगाए हैं कि भी लापरवाही बरती गई है, तो इस संबंध में एक और जो भाई है उनसे हम बातचीत कर लेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि सारे प्रकरण के बारे में क्या कहना है इनका और क्या विचार है। जिस तरह से कहा गया है कि एक स्टूडेंट को डिटेन करने की कोशिश की गई थी, उसके बाद जो स्टूडेंट्स है वो यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है, पुलिस यूनिवर्सिटी में जब भी घुसती है तो यूनिवर्सिटी की प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है। जी, पुलिस वाले बिना परमिशन के, विदाउट कंप्लेंट के, लड़की ने यहाँ खुद अपने मुंह पे पुलिस वालों को कहा कि मैं कंप्लेंट नहीं देना चाहती। उसके बावजूद भी पुलिस वालों ने उस लड़के के कंधे पे उसका हाथ रखा, उसके दोनों हाथ पकड़ लिए, उसको अरेस्ट करने की कोशिश की, उसको गाड़ी में गिर के मारपीट करने की कोशिश की। जी, पुलिस वालों ने अननेसेसरी उसको अरेस्ट करा, हमने बीच बचाव करने की कोशिश करी, जिस बावजूद पुलिस वालों ने ये कहा कि हम सबको उठा ले जाएंगे। यूनिवर्सिटी प्रशासन सारा खड़ा था, सिक्योरिटी खड़ी थी वहाँ पे, सिक्योरिटी वालों ने हाथ उठा दिया कि हम बीच में नहीं है, हमारा कोई मतलब नहीं है, पुलिस उठा सकती है, पुलिस के पास पावर है, पुलिस किसी को भी उठा सकती है। चलिए भी बातचीत करते हैं। जिस तरह से आप धरना दे रहे हैं, कब तक ये जो एजिटेशन है ये चलता रहेगा? जब तक कोई भी सीनियर अथॉरिटी आके बच्चों की समस्या समाधान नहीं करती तब तक हम यहीं बैठे हैं, चाहे वो 10 दिन लग जाए चाहे 20 दिन लग जाए, बहुत बहुत यहाँ से नहीं उठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मामले में सबसे लेटेस्ट अपडेट ये है कि दोनों ही जो प्रशासन है उनकी हायर अथॉरिटीज़ को यहाँ पर बुलाने के लिए ये लोग बैठ गए हैं धरने पर। इनकी मांग है कि एक तो प्राइवेट सिक्योरिटी जो यूनिवर्सिटी के हैं उसकी हायर अथॉरिटी यहाँ पर पहुंचकर अपनी सफाई दे और इसी के साथ साथ पुलिस के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको भी यहाँ पर बुलाने की मांग ये लोग कर रहे हैं। अभी आने वाला वक्त बताएगा कि क्या दोनों जो डिपार्टमेंट है, दोनों की हायर अथॉरिटीज़ के जो ऑफिशियल्स है वो यहाँ पर पहुँचते हैं या क्या रहने वाला है इस सारे मामले में। तमाम अन्य प्रकार की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट संजय कौशिक, महेंद्रगढ़।